हेलो दोस्तों, बूस्टअप एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9 का सर्कल चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट्स। सारे पार्ट्स को बहुत तरीके से, बहुत बारीकी से, एकदम ईजीएस्ट वे में समझेंगे। सबसे पहले देखो चैप्टर का मतलब सर्कल। सर्कल क्या होता है? तो एक सेंटर से लेकर एक निश्चित डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस पर लगातार जो पॉइंट होते हैं, उन पॉइंटों को जब तुम मिला दोगे चारों तरफ के पॉइंटों को, तो हमें सर्कल प्राप्त होता है। क्या मिलता है? हमें सर्कल मिलता है। तो एक सर्कल में कितने पॉइंट होते हैं? इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं एक सर्कल में? इन्फिनिटी पॉइंट। ओके। अब रेडियस क्या होती है? रेडियस इस सेंटर से लेकर ये जो बाउंड्री होती है चारों तरफ, इसको बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं इसको? सरकमफ्रेंस। तो रेडियस क्या होती है? इस सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस रेडियस होती है। तो एक सर्कल में कितनी रेडियस हो सकती है? ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी इन्फिनिटी रेडियस होती है। कितनी रेडियस हो सकती है एक सर्कल में? इन्फिनिटी रेडियस। तो रेडियस की डेफिनेशन क्या होगी? सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस। अब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर रेडियस का जस्ट डबल होता है। क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस हो, लेकिन जो सेंटर से होकर जाए। कहाँ से होकर जाए? सेंटर से होकर। तो जे भी सेंटर से होकर जा रही है, जे भी सेंटर से होकर, जे भी सेंटर से होकर, जे भी सेंटर से होकर। तो एक सर्कल में कितने डायमीटर हो सकते हैं? इन्फिनिटी डायमीटर हो सकते हैं। ओके। अब कॉर्ड क्या होती है? सरकमफ्रेंस से लेकर सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस जो सेंटर से होकर ना जाए, ये कॉर्ड होती है। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। लेकिन जैसे ही ये लाइन सेंटर से होकर गुजरेगी, तो ये कॉर्ड फिर कॉर्ड नहीं रहेगी, फिर ये डायमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डायमीटर। जैसे ही सेंटर से हट जाएगी, फिर से ये कॉर्ड बन जाएगी। समझ पा रहे हो? तो डायमीटर भी एक प्रकार का कॉर्ड ही होता है, बस वो ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से होकर जाए तो वो डायमीटर बन जाता है। समझ पाए आप? ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर ना जाए तो वो कॉर्ड होती है। ओके। अच्छा, अब हम इधर देखेंगे माइनर सेक्टर क्या होता है। देखो, और मेजर सेक्टर क्या होते हैं। तो जब दो रेडियस होती हैं, दो रेडियस, और ये होता है आर्क। आज आर्क क्या होता है? ये निश्चित पॉइंट, ये इसको बोलते हैं आर्क। दो रेडियस से मिल, इनके बीच का पार्ट जो होता है वो होता है सेक्टर। अगर ये छोटा वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? छोटा वाला पार्ट। और जो बड़ा वाला बाकी का जो पार्ट बच गया, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। समझ पा रहे हैं आप? ओके। अब हम देखेंगे सेगमेंट क्या होता है। तो ये जो कॉर्ड होती है, ये कॉर्ड कॉर्ड सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है। ये जो छोटा वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, जो बड़ा वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ओके। कॉर्ड क्या करती है? दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है सर्कल को, दो सेगमेंट में। माइनर मतलब होता है छोटा, मेजर मतलब होता है बड़ा। ओके। माइनर आर्क क्या होता है? मेजर आर्क क्या होता है? ये सरकमफ्रेंस जो होता है उसमें कहीं पर के बीच के दो पॉइंट, ये सरकमफ्रेंस, ये पॉइंट ले लिया हमने, ये पॉइंट ले लिया, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। अच्छा, अब माइनर आर्क इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये छोटा पार्ट है। अब बाकी का ये देखो, ये पूरा ये बचा रह गया पार्ट, इसको बोलते हैं हम मेजर आर्क। क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। समझ में आया माइनर आर्क और मेजर आर्क में डिफरेंस? अच्छा, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट लाइन। तो सुनो, किसी भी सर्कल के एक पॉइंट पर बाहर से स्पर्श करती हुई, बाहर से टच करती हुई एक लाइन खींचेंगे हम, तो उस लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। अब इसमें एक और चीज़ याद रख लो, टेंजेंट बोलते हैं सेंटर से लेकर टेंजेंट पर अगर हम जो लाइन खींचते हैं तो यहाँ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का एंगल बनता है? ये आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आगे आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। ये एक पूरी थ्योरम है। सेंटर से जब टेंजेंट के किसी पॉइंट पर लाइन खींची जाती है तो ये जो लाइन होती है और जो टेंजेंट होता है इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके। अब सेकंड लाइन क्या होती है? सेकंड लाइन, तो जब सर्कल को, अच्छा, टेंजेंट क्या कर रहा है? तो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच कर रहा था। सेकंड लाइन सर्कल के दो पॉइंट को टच करते हुए बाहर जाता है, मतलब सर्कल को काटते हुए। सेकंड लाइन क्या होती है? सर्कल के दो पार्ट्स पर टच करते हुए सर्कल को काटते हुए जाती है। इसको हिंदी में प्रतिच्छेदक रेखा बोलते हैं ना, सेकंड लाइन होती है। ओके। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है? ये मैंने आपको जस्ट अभी बता ही दिया है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस ये जो बाउंड्री होती है, ये जो बाउंड्री, इस बाउंड्री को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। और जो बीच वाला पार्ट होता है, इस बीच वाले पार्ट के पूरे को, इसको एरिया बोलते हैं। अभी आपके पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें, सेकेंड लाइन, आर्क, मेजर आर्क, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत अच्छे से, तभी आप सर्कल के चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट्स। क्या था? इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके अगले पार्ट्स में हम आपको समझाएंगे जितनी भी क्लास 9 की थ्योरम है, क्लास 9 की थ्योरम, वो सारी थ्योरम आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि बिना थ्योरम को आपको कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आए। तो सबसे पहले आप अच्छे से थ्योरम देखेंगे। ये तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, क्या सी चीज़ क्या होती है, क्या नहीं होती। ओके।